हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत कब तक 300 MTPA कच्चे इस्पात की क्षमता की बात कही गई है। ऑप्शन है 2025 से 2026, 2030 से 2031, 2035 से 2036, 2040 से 2041। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 से 2031 तक। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत 2030 से 2031 तक 300 MTPA कच्चे इस्पात की क्षमता की बात कही गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस्पात मंत्रालय ने कई पहलें की हैं। सरकारी एजेंसी द्वारा मेड इन इंडिया स्टील की खरीद को बढ़ावा देने के लिए लौह और इस्पात उत्पादन नीति का निर्माण किया गया है। घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टील स्क्रैप नीति लाई गई है। गैर मानकीकृत इस्पात आयात और विनिर्माण को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए। स्टील आयात के उन्नत पंजीकरण के लिए स्टील आयात निगरानी प्रणाली लाई गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा डेवी बेसिन पर 150 जेट की आवाजाही की अनुमति देगा। इस नए टर्मिनल में 1 घंटे में 50 से अधिक यात्रियों को संभालने की क्षमता है। नए टर्मिनल में 57 से अधिक डेडिकेटेड चार्टर्स विमान पार्किंग वे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किस क्षेत्र में लैंड लीजिंग को नियमित करने हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उपयुक्त सभी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। केंद्र ने किसी क्षेत्र में लैंड लीजिंग को नियमित करने हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य उन भूमिहीन खेत या श्रमिकों के लिए अधिक सुनिश्चित करना है जो कल्याणकारी लाभों में शामिल नहीं हो पाते हैं। इस रोड मैप की आवश्यकता एक भूमि पट्टे कानून को तैयार करने के लिए है। यह वास्तविक किसान जो खेत में हल चलाते हैं और काश्तकारों को सरकार की सहायता योजनाओं से लाभान्वित करने में सक्षम बनाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 117वां, 116वां, 118वां, 120वां। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 116वां। विश्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक अपने नागरिकों की आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को जुटाने के लिए उनकी क्षमता के आधार पर देशों को रैंक करता है। इस वर्ष सूचकांक में 174 देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य डेटा को शामिल किया गया है। उसमें दुनिया की आबादी का 98% कवर किया गया है। सूचकांक 3 स्तंभों पर आधारित है। उत्तरजीवी, जिसके तहत 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले बच्चों की हिस्सेदारी शामिल है। स्कूल, जिसके तहत शिक्षा की यात्रा और गुणवत्ता शामिल है। स्वास्थ्य, जिसके तहत जीवित रहने की दर और बच्चों की हेल्दी ग्रोविंग शामिल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ऐतिहासिक कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्य रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें किऊल नदी पर एक नया रेलवे पुल, 2 नई रेलवे लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजना, बरौनी में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट शामिल है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार वे बाढ़ बख्तियार के बीच एक 3rd लाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। कोसी मेगा ब्रिज परियोजना को 2003 से 2004 में केंद्र में मंजूरी दे दी थी। यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण 516 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने विमानों में वाईफाई सेवाओं की पेशकश की है? ऑप्शन है इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइसजेट। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तारा। विस्तारा अपनी उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। विस्तारा की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही घरेलू और शॉर्ट हॉल अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में भी यह सुविधा प्रदान की जाएंगी। यह कदम भारतीय हवाई क्षेत्र में वाईफाई की अनुमति देने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा 2018 में लिए गए निर्णय का अनुसरण करता है। नियमों के अनुसार उड़ान की 3000 मीटर की ऊंचाई के बाद ही यात्री वाईफाई के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।